ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा है शाश्वत में जीने की कला। इटर्नल, शाश्वत, जो व्याप्त है हमेशा हर तरफ, उसमें जीने की कला। अंतर यात्रा क्षणभंगुर में जीने की कोई कोशिश तो है नहीं। मनुष्य जब क्षणभंगुर में जीने से दुखी हो चुका होता है, उसके दुख और उसकी सीमा और उसके संताप को वो अनुभव कर चुका होता है, तभी उसके अंदर कुछ ऐसी प्यास जगती है कि क्या इसके आगे भी कुछ है। जैसे बुद्ध को प्रश्न उठे, क्या यही जीवन है? तो क्षणभंगुर को हमने जाना, जिया, उसके दुख को जाना, और तब हम शाश्वत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब कदम तो बढ़ा लिया, लेकिन उसको जीने की कला वो साधनी है, जिसको उपनिषद भी कहते हैं कि सर्व में जीना और सर्व को स्वयं में जीता हुआ देखना, धड़कता हुआ। अगर हम पूरे जीवन और पूरी जो व्यवस्था है चारों तरफ की अस्तित्व की, उसके प्रति एक गहरी संवेदनशीलता से भरे, उसके प्रति हमारी एक गहरी जो सेंसिटिविटी है, सजगता है, वो विकसित हो, तो उस शाश्वत की अनेक अनछुई परतें हमारे लिए खुलती हैं। हमको अभी जितना दिखता है जीवन, कई बार जीवन उतना ही नहीं है। जीवन बहुत विराट है। हम विराट के लिए तैयार हैं, उसका स्वागत करने के लिए हम तत्पर हैं, तो वो विराट हमारे लिए अपने द्वार भी खोलता है। शाश्वत में जीने की कला, शाश्वत वही जो ना प्रारंभ होता है ना अंत होता है। तो जीवन के इस सारे बिखराव को हम देखते हुए उस बिखराव के पीछे उस जगह पर जाने की लगातार चेष्टा करते हैं। चेष्टा इसीलिए क्योंकि अंतर यात्रा में चेष्टा ही है, फिर बाद में स्वभाव बन जाता है वो जो नहीं बिखरता। लेकिन जो नहीं बिखरता, उसको जानने के पहले जो बिखरता है उसके साथ भी एक हमको जीने की कला, जीने की लय पैदा करनी पड़ेगी। प्रकृति को हम देखें, ये पेड़ पौधे, ये फूल पत्तियां, इनमें हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? आते हैं, जाते हैं, लेकिन जब वो हैं, उनमें जीवंतता है, उनका एक उल्लास है जीवन का। तो उनके पीछे कुछ ऐसा भी है जिसके कारण ये सब चलता है। अंतर यात्रा में जो जा रहा है अंतरयात्री, वो दोनों बातों को बड़ी सजगता और गहनता से देखता और जीता है, क्योंकि जीवन तो वही है। अब अगर हम प्रकृति के ही उदाहरण से देखें, तो हमने जब फूल को खिलता हुआ देखा, पत्तों की हरितिमा देखी, उनके साथ जुड़े, उनके साथ लयबद्ध हुए, और फिर हमने उनका बिखरना भी देखा, पत्तों का झरना भी देखा, फूलों का मुरझाना भी देखा। फिर हमने नए पत्तों को आना देखा, नए फूलों को आना देखा। तो यहाँ पर शाश्वत वो आयाम हो गया जिस आयाम में ये सब आ रहा है और जा रहा है। तो अपने फोकस को उधर भी रखना और अपने फोकस को इधर भी रखना, दोनों दिशाओं में। अंतर यात्रा इसीलिए कला है। एक दिशा में हम ज़्यादा जाएं तो ये आसान पड़ता है, लेकिन दोनों दिशाओं में गए, ये हमारी संवेदनशीलता को बहुत ज़्यादा विकसित करता है। और फिर हम आसक्त नहीं होते उस बिखराव से, हम उस शाश्वत को ज़्यादा से ज़्यादा जीने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जो सर्व है वो जब हमारे भीतर धड़कने लगता है और हम उस सर्व में अपने को धड़कता हुआ महसूस कर लेते हैं, तो इतनी व्यापकता, इतनी असीमता हमको अनुभव में आती है। वो असीमता जिसका कोई अंत नहीं है, वो असीमता ही शाश्वत है। अब अपने भीतर अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे होने का ढंग, हमारी बीइंग, हमारी प्रेजेंस,
हमारे भीतर उतरी ये जीवंतता, ये भी शाश्वत है। शरीर बड़ा होगा, शरीर का क्षय होगा, शरीर की आकृतियां बदलेंगी, लेकिन वो जो हमारा होना है वो एक शाश्वत धरातल पर हमेशा है। वो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं है। तो जब हम उससे जुड़कर जी रहे हैं तो इस शाश्वत के साथ लयबद्ध होना है। लेकिन शाश्वत की अभिव्यक्ति जो होती है, क्योंकि अभिव्यक्तियां जो क्षणभंगुर हैं वो भी हैं उसी की अभिव्यक्तियां, तो उनसे भी हम विचलित नहीं होते, बल्कि उनका ज़्यादा आनंद लेते हैं, उनमें हम ज़्यादा आनंदित होते हैं। तो ये एक कला है, बड़ी सूक्ष्म कला है, दोनों दिशाओं में बहते हुए, शाश्वत और क्षणभंगुर में, और शाश्वत में ज़्यादा से ज़्यादा ठहर कर उसमें विश्राम करते हुए, उसमें पूरी तरह डूबे हुए जीना। इसको हमें सीखना है। और अंतर यात्रा में जब ये सध जाता है, ये सीख लिया जाता है, तो उसकी सिद्धि है, उसकी खिलावट है।